आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो छोड़ के गया था। ये रहा केबल और मान लो कि हमको इन दोनों का जॉइंट लगा देना, ठीक है। आप करते क्या हो पता है क्या, ये जॉइंट लिया आपने, ऐसे लग दिया। बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। ये जॉइंट फास्ट जल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो सभी लोगों की समस्या है कि हमारे मोटर का जो जॉइंट है वो बार बार जलता है और इसके ऊपर क्या उपाय है, और जो मोटर का जॉइंट है वो क्यों जलता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जॉइंट कैसे देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉइंट जो होते हैं वो जलते क्यों हैं और कौन से जॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा जलते हैं। देखिए, जो सबमर्सिबल का जो जॉइंट होता है, जो लगभग हमारी 400 फीट मोटर हो या फिर 200 फीट मोटर हो, जो सबमर्सिबल से लेके लगभग 5 फीट पे जो जॉइंट होते हैं या फिर 10 फीट पे जो जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट ना के बराबर जलते हैं। यानी कि मैंने जब से काम स्टार्ट किया है तो मैंने अभी तक सिर्फ एक या फिर दो ही जॉइंट जले हुए देखे हैं। ये जॉइंट तभी जलता है जब इनको पानी नहीं मिलता है, नहीं तो फिर मोटर के पास का जो जॉइंट है वो कभी भी नहीं जलता है। मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, अभी सभी की जॉइंट को मुझे नहीं पता। और हमको अगर आपके जॉइंट जल रहे हो तो उसको कैसे बनाए, तो वीडियो आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर देना, हम दोबारा से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो जॉइंट को देने का मतलब जॉइंट देने का एक सही तरीका होता है। तो मैं जिस तरह जॉइंट देता हूँ, और वेरी सिंपल जॉइंट देता हूँ, बिल्कुल सिंपल। जितना आप जॉइंट के अंदर ज़्यादा खर्चा करेंगे, जितना आप जॉइंट को हेवी बनाने की कोशिश करेंगे, उतना वो जॉइंट फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए जॉइंट एकदम सिंपल तरीके से होना चाहिए, जो कभी भी नहीं जलेगा। और मैं जिस तरह जॉइंट लगाता हूँ कभी भी नहीं जलता है मेरे लाइफ में। मतलब जैसे तरह हमने 10-12 साल काम स्टार्ट किया, सिर्फ एक या दो बार जला है। अभी जो हम स्पेशली बात जो कर रहे हैं, जो ज़मीन के ऊपर के जो जॉइंट होते हैं वो बार बार जलते हैं। वो क्यों जलते हैं? अब होता क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, जॉइंट को लेते हैं और उसको इस प्रकार जो है उसको जॉइंट को लगाते हैं और रख देते हैं ज़मीन के ऊपर। इससे क्या हो जाता है, वो गतिरोधक का काम करता है। जिस तरह हमारी कार गुजर रही है और बीच में एक रोड के बीच में गतिरोधक होता है और फिर रोड होता है, इसी प्रकार ये काम करता है। मतलब वहाँ पर करंट रुकता है और रुकने की वजह से वो गर्म हो जाता है और जॉइंट जल जाता है। तो ये भी एक गतिरोधक का काम ही करता है। जहाँ पर जॉइंट लगता है वहाँ पर गतिरोधक, क्योंकि देखिए आपकी जितनी भी सारी केबल हो, तो केबल तो कहीं गर्म होती नहीं है। जितना केबल गर्म हो रही है उससे दुगना जो है जॉइंट गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं केबल के अंदर के, जो तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट गर्म होकर जल जाता है। अब जॉइंट ना जले इस तरह क्या करें? अब देखिए मेरे पास एक चीज़ आता है, ये एक मार्केट में आता है 60-70 रुपये में, या फिर कभी कभी ये 50 रुपये में मिल जाता है। ये वाला चीज़ आपको बताना, ये कन्वर्टर है, आप इसको जॉइंट किट भी बोल सकते हैं। ये देखिए ये मतलब कितना भी ये मतलब गर्म हो तो ये क्या होगा, पिघलेगा नहीं, क्योंकि ये किस तरह मतलब चीनी माटी का बना है, आप देख सकते हो। ये अलग ही मतलब सीमेंट बनता है ना, सीमेंट उसी प्रकार का है। और इसके अंदर जो स्क्रू होते हैं 6, इस प्रकार इस तरफ आप 3 तार जोड़ देने हैं और इस तरह जो है 3 तार जोड़ देने हैं, यानी कि इधर 3 तार और इधर 3 तार, और इस नटों को कस देना है। इसके बाद जो है आपका जॉइंट चलने का चांस जो है लगभग 50 से लेकर 60% कम हो जाएगा। इसमें भी जॉइंट जलता है लेकिन चांस बहुत कम हो जाएगा। जहाँ पे आपका महीने में जॉइंट जलता था, अभी वहाँ पर 6 महीने में जलेगा। इतना इस चीज़ का गारंटी है, और ये 60-70 में मिल जाता है। और आपका जॉइंट चाहे जले या फिर ना जले, ये चीज़ आपको ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने में भी एक बार जॉइंट जल गया और आपने फेस तार का सही सिलेक्शन नहीं किया, रिले की सेटिंग ठीक से नहीं की, या फिर ऑटो की तार इधर उधर जोड़ दिए, तो मोटर जलना तय है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ऊपर जॉइंट आते हैं ज़मीन के ऊपर, उसको ये ज़रूर जोड़ देना है। अब जॉइंट के अंदर बात कुछ ऐसी है कि जहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर के जॉइंट होते हैं, वो जो जॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा जल जाते हैं। वहाँ पर ये जोड़ना 100% ज़रूरी है। जहाँ पर एक तरफ आपका एल्यूमिनियम का तार है और एक तरफ कॉपर का तार है, अगर आप कॉपर और एल्यूमिनियम का जो तार है अगर वो जोड़ते हैं तो जॉइंट बार बार जलता है। उसका सॉल्यूशन बस यही है, आप कभी भी एल्यूमिनियम और कॉपर का जो जॉइंट होता है वो एक में को मत लगा दीजिए, क्योंकि वो जॉइंट जलने ही वाला है, क्योंकि वो दोनों का कभी भी नहीं जमता है, ठीक है।
उन दोनों के हमेशा झगड़े रहते हैं। जिस तरह मान लो कि एक मेरे भी झगड़े हैं और दूसरे भाई की झगड़े हैं, तो बीच में ऐसा कोई तो चाहिए जो मुझको समझ ले या फिर उसको समझ ले और दोनों की जो बात है इधर उधर बोल दे। या फिर मैं ये कहूँ कि मान लो कि मेरे को सिर्फ हिंदी समझती है और उसको सिर्फ मराठी समझती है, तो बीच में ऐसा कोई इंसान चाहिए जिसको हिंदी और मराठी दोनों समझती है, वो उसको भी मैं जो बोलूँगा उसको बता देगा और जो बोलेगा मेरे को बता दूंगा। ये सारा जो काम है ये वाला करता है। इसको जॉइंट किट बोलते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये आप सबसे पहले लगा दो। अब जब मैंने आपको बता रहा, मैं एक चीज़ बार बार बोलता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में घुसना चाहिए। एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको कभी भी किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस जॉइंट को अगर एल्यूमिनियम और कॉपर का जॉइंट होगा तो 100% लगाना है, और कॉपर का हो तब भी इसको लगाना है, या फिर एल्यूमिनियम दोनों का जॉइंट है तब भी इसको यूज़ करना है, यानी कि इसको यूज़ करना ही है। ठीक है, ये हो गया। अब ये नहीं लगाना चाहते आप, मान लो कि इसको लगाना ही नहीं है आपको। अगर आपका कॉपर का जॉइंट है और आप इसको लगाना नहीं चाहते तो उसके अंदर और एक ऑप्शन है आपके पास, जो जॉइंट आपका कभी भी नहीं जलेगा, कभी भी नहीं जलेगा। इस बात को ध्यान लो, क्योंकि इसमें एक बार जॉइंट जल सकता है, लेकिन मैं अभी जो तरीका आपको बताऊंगा उसमें जॉइंट कभी भी नहीं जलेगा। करना क्या है आपको, अगर कॉपर का जॉइंट है तो आप जिस तरह जॉइंट कैसे भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक में केबल कस दो और जॉइंट लगा दो। जॉइंट लगाने के बाद जहाँ पे आपका कॉपर है, मान लो कि ये दो केबल हमने एक साथ को जोड़ दिए तो इतना जॉइंट है, यानी कि मतलब इन दोनों के बीच में जॉइंट है, तो आपको सबसे पहले कच्चा रबर अप्लाई करना है इसके ऊपर। कच्चा रबर 1 इंच कॉपर से इधर और 1 इंच कॉपर से इधर। प्रैक्टिकली बात करेंगे तो मैं कभी और दिखाऊंगा आपको, तो मेरे कहने का मतलब आप थोड़ा समझ लो। सबसे पहले आप कॉपर का जॉइंट लगा दो। कॉपर का जॉइंट लगाने के बाद उसको कच्चा रबर से पूरी तरह से कवर दो। जितना कॉपर दिख रहा है उससे 1 इंच इधर और उससे 1 इंच इधर पूरी तरह से कवर कर दो और उसके ऊपर चिकट टेप लगा दो। यानी कि मेरा कुल मिला के कहना यही है कि आप पानी के अंदर चलने वाला जॉइंट लगा दो। अब ऐसा जॉइंट अगर आप ऊपर की तरफ इस्तेमाल करेंगे तो एकदम फास्ट जल जाएगा, लेकिन ये जॉइंट नहीं जलेगा फास्ट। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गीली मिट्टी के अंदर दफनाना पड़ेगा, या फिर एक बाल्टी के अंदर पानी लो और पानी के अंदर उस पूरे जॉइंट को डुबो दो। आपको जॉइंट वाटरप्रूफ बनाने हैं और वाटरप्रूफ जॉइंट को बाल्टी के अंदर पानी होना चाहिए और पानी के अंदर डुबो देना है। या फिर आपकी जहाँ पर काली ज़मीन हो, काली मिट्टी हो, उसको मतलब 6 इंच का जो लेयर है उसको खोदना है और खोदने के बाद उस जॉइंट को दफना देना है। ऐसे में आपका जॉइंट कभी भी नहीं जलेगा। ये 100% ट्रिक काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। और जो आप जॉइंट लगाते हो, आपके जॉइंट लगाने के 2 तरीके हैं। जॉइंट लगाते क्या करते हो आप, 2 केबल लेते हो और 2 केबल को आप इस प्रकार जो है, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे को प्रैक्टिकली आपको दिखाना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। आपको दिखाने के लिए मैं वीडियो छोड़ के गया था। ये रहा केबल और मान लो कि हमको इन दोनों का जॉइंट लगा देना। ठीक है, आप करते क्या हो पता है क्या, ये जॉइंट लिया आपने, ऐसे लग दिया। बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे से लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, ये जॉइंट फास्ट जल जाता है। दूसरा जो जॉइंट है वो किस प्रकार बनाते हैं, ये जॉइंट लेते हैं इस प्रकार गांठ लगाते हैं, इस प्रकार गांठ लगाते हैं और फिर इसको ऐसे कर देते हैं। तो इसके बीच में गांठ आती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि खींचने के बाद जल्दी खुलता नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। लेकिन ये भी जॉइंट जलता है, लेकिन ये जॉइंट को अगर जलाना नहीं है तो और एक तरीका है जॉइंट ना जलाने का, जिसकी लाइफ बन जाएगी। अभी जो मैंने आपको 2 तरीके बताए, एक तो ये यूज़ करना, या तो फिर वाटरप्रूफ करना जॉइंट को और उसको गाड़ देना, या फिर पानी के अंदर रख देना। तो इससे इसकी जो दोनों की लाइफ ज़्यादा है। लेकिन आप ये दोनों भी चीज़ें नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका आपको करना क्या है, इस प्रकार जो है आपको तार ज़्यादा छील लेने हैं। ज़्यादा छील लेने के बाद आपको 50% यहाँ समझ लो ये पॉइंट कर देना है और 50% यहाँ पर, यानी कि इन दोनों का 50-50 जो पॉइंट है आपको इस प्रकार मिला देना है। राइट, इस प्रकार मिला दिया। अब ये जो तार है इसके ऊपर लपेट देना है और ये जो तार है इसके ऊपर लपेट देना है। जैसे कि ये तार, ये जो है लाल वाला जो है मैं नीले के ऊपर कुछ इस तरह का लपेट रहा हूँ, ये देखिए इस प्रकार। ओके, ये तार इधर ही है और ये तार हमको लाल के ऊपर लपेट देना है इस प्रकार। इस जॉइंट की लाइफ ज़्यादा है, लेकिन इसको खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। जहाँ पर खींचने की चीज़ हो तो वहाँ पर मत लगाना। जैसे कि जो मोटर के पास का जो जॉइंट होता है उसको यहाँ पर कभी भी मत लगाना, क्योंकि इतना जॉइंट फेल होने जाने के बाद, क्योंकि खींचने के बाद ये निकल जाता है। लेकिन ये इसकी लाइफ बहुत है। इसको आपको इस प्रकार कर देना है और बस इसके ऊपर आपको जो चिकट टेप लगा देना है वो लगा देना।
अगर आप वाटरप्रूफ जॉइंट बनाते हैं, जिस तरह हम मोटर का जॉइंट बनाते हैं अंदर का, और वाटरप्रूफ जॉइंट अगर बना के आप उसको बाहर यूज करते हैं तो वो जॉइंट सबसे फास्ट जल जाता है। क्योंकि एक बेसिक सा तरीका होता है इसका कि ये जो मान लीजिए कि यही मेरा जॉइंट है और इसको मुझे वाटरप्रूफ बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 1 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं कच्चा रबर सबसे पहले अप्लाई करूँगा, क्योंकि कच्चे रबर से ढक दूंगा जिसकी वजह से पानी इसके अंदर जाएगा नहीं, और इसके ऊपर से चिकट टेप लगा जाऊँगा। अब ये क्या हो जाएगा, वाटरप्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये जॉइंट जो है सिर्फ पानी के अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज़ किस चीज़ के लिए बनी होती है उसका सबसे हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि वो चीज़ किस लिए बनाना है। जैसे कि अगर बाइक के अंदर ऑयल होता है, ऑयल को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाइक मतलब खराब हो जाएगी। मोटर के अंदर पानी होता है, पानी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोटर जल जाएगा। इसी प्रकार अगर वाटरप्रूफ हम अगर जॉइंट बनाएंगे तो इसको पानी ही चाहिए, अगर पानी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ये जलता क्यों है, क्योंकि अगर आप वाटरप्रूफ आप अगर जॉइंट आप बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, तो होता क्या है कि इसको कच्चा रबर लगाने की वजह से और चिकट टेप लगाने की वजह से ये जो जॉइंट होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, फास्ट गर्म हो जाता है, और अंदर से ही कच्चा रबर को ढीला 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 करते आता है और वो बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। और अगर आपको ये ज़मीन पर का बना, मतलब मैं बताता हूँ आपको एक वाटरप्रूफ जॉइंट क्या होता है और जो हम बिना वाटरप्रूफ वाला क्या होता है। अगर आप इस जॉइंट को कच्चा रबर का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाटरप्रूफ बन जाता है, कच्चा रबर और चिकट टेप का इस्तेमाल करते हैं तो ये वाटरप्रूफ बन जाता है। अगर आप इसको सिर्फ चिकट टेप का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऊपर वाला बन जाता है, यानी कि इसको ये फास्ट जलता नहीं है। ठीक है, अगर आपको इतना करके बस इसके ऊपर चिकट टेप लगा देना है, कच्चा रबर नहीं लगा देना। आपको सारी चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी कि कैसे लगाना और कैसे नहीं। एक भाई का मतलब वीडियो भेज दिया था, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बता दिया कि इस तरह सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यही बस सॉल्यूशन है लास्ट। और एक कहना चाहूँगा, बोरवेल के अंदर ऐसा होता है कि जहाँ तक पानी होता है वहाँ पर का कभी भी जॉइंट नहीं जलता है, लेकिन जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ का जॉइंट फास्ट जल जाता है। जैसे कि बोरवेल के अंदर अगर ऊपर से 10, 20, 50 फीट पे अगर जॉइंट आ रहा हो तो सबसे ज़्यादा जलता है। कभी कभी उस जॉइंट की वजह से हमेशा मोटर निकालना पड़ती है, कभी 6 महीने में, कभी 1 साल में, सिर्फ जॉइंट की वजह से। ठीक है, मतलब उतना जॉइंट लगा के फिर से वापस छोड़ देना। ऐसा क्यों होता है, अगर आपके बोरवेल के अंदर 50 फीट पे या फिर 20 फीट पे अगर ऐसा जॉइंट है जो कि बार बार जलता हो तो उसको वाटरप्रूफ कर दीजिएगा। और वाटरप्रूफ करते हैं क्योंकि बोर के अंदर डाल रहे हैं तो वाटरप्रूफ करना ज़रूरी है। तो वाटरप्रूफ को ज्वाइन कर दो, छोड़ दो, और उसके ऊपर एक जो हमारी ड्रिप की जो नली आती है उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा जो पानी है आपको केबल के ऊपर छोड़ देना है। जैसे कि हमारा बोर कैप होता है बोरवेल के ऊपर का, उसके के अंदर से केबल बाहर निकलता है, तो आपको क्या करना है कि कहीं पर तो पाइप को एक पर होल कर देना, होल करने के बाद उसको ड्रिप की नली जोड़ देना है 16 mm की, और वो ड्रिप की नली जो है केबल के ऊपर लाके उसको टोटी वगैरह बैठ के थोड़ा सा पानी कंट्रोल करके उसके केबल के ऊपर से छोड़ देना है, तो वो वाला जॉइंट जो है नहीं जलेगा। अगर बोरवेल का अंदर ऊपर वाला जॉइंट अगर बार बार जल रहा है तो आपको ये करना पड़ेगा, तभी आपका जॉइंट नहीं जलेगा। अन्यथा इस जॉइंट को पानी नहीं मिलेगा तो बार बार जलना ही है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि बोरवेल के अंदर जो है वाटरप्रूफ का जॉइंट करके छोड़ तो दे रहे हो, लेकिन उसको पानी कहाँ मिल रहा है। वाटरप्रूफ का आपके बना लिया, मोटर ने पानी खींच लिया तो वो बिना पानी का ही जॉइंट ऊपर रह रहा है, तो ये फाट जल जाता है। और इससे बेहतर ये होता है कि आपकी मोटर के जितने भी सारे जॉइंट आ रहे हैं तो उसको पानी के अंदर ही डाल दो। मान लो कि आपका जो केबल का जॉइंट ऊपर जो है 20-30 फीट पे आ रहा है, तो आप क्या कर लो कि उतना जो सारा जो टुकड़ा है आपका ऊपर का 50 फीट का, उसको मोटर के जॉइंट के बाद उसी 50 फीट की टुकड़ी को जोड़ दो और फिर लंबा वाला केबल जोड़ दो। जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जो है बोरवेल के अंदर 20 फीट पे जॉइंट नहीं आएगा, डायरेक्ट केबल निकल के हमारे पैनल बॉक्स के पास जाएगा। और अंदर जो जॉइंट आ चुके हैं दो वाले, जो जॉइंट हमारा कैसे आता था, एक मोटर के पास आता था, एक 20 फीट पे क्या आता था। अब क्या हो जाएगा, एक मोटर के पास आएगा और एक वहां से लेके 50 फीट पे का आएगा, क्योंकि जॉइंट कहाँ था, मोटर बोरवेल के अंदर 20 फीट पे था, तो बोरवेल के अंदर का 20 फीट का जॉइंट और ऊपर 30 फीट केबल था, तो हमने क्या कर दिया, उसको 50 फीट का केबल मोटर के केबल के बाद ही उसको लगा दिया। जिससे क्या हो जाएगा कि दोनों भी जॉइंट पानी के अंदर ही जाएंगे, वो कभी भी नहीं जलेंगे। लेकिन ये कस्टमर को कभी भी मान्य नहीं होता है, क्योंकि वो सोचता कि जॉइंट है तो उसको ऊपर ही लगा लो, जो कि हमेशा गलत होता है। अब सारी चीज़ें हमको कस्टमर को बता देना है, अगर उसको सही लगे तो कर देना है, नहीं तो फिर उनके मुताबिक चलने दो। चलिए, हमारे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।